हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्राय वर्ब से हर कंपटीशन में कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जो हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे पिछले एग्ज़ाम के बेस पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। कहीं भी आपका यस्टरडे है, एगो है, लास्ट है, पास्ट की हैबिट है और इन प्लस कोई भी पास्ट का सन है, जैसे इन 2020, इन 1947, इन 1998। इस तरह वाक्य में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीच की सेकंड फॉर्म होती है टोट। यहाँ पे आपका टोट आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, नाउ ही डैश क्वेश्चंस टू सी इफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन। अब यहाँ पे देखिए नाउ, जहाँ भी कहीं आपको नाउ दिखाई देता है, जहाँ भी आपका नाउ है वहाँ हमेशा या तो आपका इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, या फिर आपका हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती जहाँ भी नाउन आता है, नाउ आता है, सॉरी भी जहाँ पे भी नाउन आता है। तो इसमें हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे आपका इज एम आर आई एन जी आएगा, मीन्स इज आस्किंग आपका आएगा। क्यों? नाउ अब ही डैश क्वेश्चंस टू सी इफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन। अब वो पूछने जा रहा है क्वेश्चंस ये देखने के लिए कि विद्यार्थियों को कुछ समझ में आया है या नहीं। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड है, एज ही डैश नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही डैश द लेसन टुमारो। देखो कहीं भी आपका टुमारो आता है, नेक्स्ट आता है, तो हमेशा आपका इज एम आर आई एन जी या विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ करते हो। इज एम आर आई एन जी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, या फिर विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हो। अब यहाँ पे एज ही डैश नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, क्योंकि अब ये पास्ट की बातें हैं, क्योंकि वह अपने आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि या जब वो अपने आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने डिसाइड किया ही डैश द लेसन टुमारो, कि वो क्या करेगा, इस लेसन को दोबारा रिपीट करेगा। टुमारो फ्यूचर, विल का यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, विल रिपीट, और यहाँ पे आपका वोज, पहले में वोज, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं हुआ था अपने लेसन से, तभी तो उसने डिसाइड किया कि वो कल इस चैप्टर को रिपीट करेगा। फोर इज दैट जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। मैंने आपको बताया था कहीं भी आपका रिक्स्थान के बाद सिंस या फोर प्लस टाइम है, सिंस या फोर प्लस टाइम है, तो हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। यहाँ पे आपका कोई भी नहीं है, हैड बीन आईएनजी भी नहीं है, विल हैव बीन आईएनजी भी नहीं है,
तो आपका अब यहाँ पे हैज बीन लेइंग आपका आएगा, क्योंकि यदि रिक्त स्थान के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम है तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। प्रेजेंट में हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, पास्ट में हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फ्यूचर में विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी आएगा। फिफ्थ जो आपका है फिफ्थ है वी डैश हिम लॉन्ग एगो। मैंने आपको बताया था कहीं भी आपका यस्टरडे है, लास्ट है, यस्टरडे है, लास्ट है, एगो है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपका विजिटेड आएगा। नेक्स्ट जो सिक्स्थ है आपका नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, वो है ही डैश कम्प्लीटली। देखो जहाँ भी कम्प्लीटली है, रिसेंटली है, रिसेंटली, completely, yet, just, already, so far, once, twice, before, यदि इस तरह की आपकी एडवर्ब हैं, हमेशा आपका हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आपका हैज रिकवर्ड आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन इज दैट, आपका सेवन्थ क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है मोस्ट प्रोबेबली, सबसे ज़्यादा संभावना, ही डैश टू स्कूल नेक्स्ट वीक। अब देखिए सबसे ज़्यादा नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ भी कहीं भी आपका नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट संडे है, मीन्स नेक्स्ट प्लस कोई भी टाइम है, तो हमेशा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आएगा, या तो आपका इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, या विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए यहाँ पे इज, एम, आर, आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का तो कोई भी आपका ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए यहाँ आपका विल कम आएगा, यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा। 8 क्वेश्चन इज दैट मार्क डैश 4 जॉब्स एवर सिंस ही पास्ड द एग्जामिनेशन इन मार्च। अब देखिए यहाँ पे सिंस है, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंस से पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, हैव, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अब यहाँ पे आपका सिंस है और पास्ट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये आएगा फॉर जॉब एवर, ये आपका हैज अप्लाइड आएगा यहाँ पे। 9th क्वेश्चन इज दैट, आपकी स्क्रीन पे है 9th क्वेश्चन, लास्ट मंथ, कहीं भी आपका लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, इन प्लस बीता हुआ कोई भी टाइम है, तो हमेशा वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 क्वेश्चन, जो आपका स्क्रीन पे है वो है ही डैश फॉर द रिजल्ट। अब देखिए वह क्या कर रहा है, वह अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है या इंतज़ार करता है
या वेटेड या उसने अपने रिजल्ट का इंतज़ार किया। देखिए अच्छा ये रहता है, अब वो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर है इज वेटिंग। 11th जो आपका क्वेश्चन है, आई डैश टू माई फ्रेंड एट ए फोरनाइट एगो। अब देखिए एगो, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, जहाँ पे एगो है, यस्टरडे है या फिर आपका लास्ट है, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ करते हो। राइट की सेकंड फॉर्म है होती है रोट, तो यहाँ पे आपका रोट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 12, लास्ट संडे। फिर देखिए वही लास्ट आया हुआ, जहाँ भी लास्ट है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे आपका रिसीव्ड आएगा। 13 जो क्वेश्चन है आपका, आई नेवर। देखिए कहीं भी नेवर, एवर, रिसेंटली, यट, जस्ट, बिफोर, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है सो फार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जस्ट। इस तरह की आपकी एडवर्ब आती है तो हमेशा वर्ब की मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हो। मीन्स हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। आई के साथ आपका हैव आता है, यहाँ पे आपका हैव टोल्ड आएगा। 14 है आपका, आई डैश टू ग्रीस अनटिल सैली एंड आई वेंट देयर लास्ट समर। मैं इंतज़ार करता रहा ग्रीक जाने का जब तक सैली और आई हम वहाँ तक लास्ट समर पिछली छुट्टियों में गर्मियों में नहीं गए। तो यहाँ पे देखिए एक आपका पास्ट है, दूसरा भी आपका पास्ट आएगा। तो क्या आएगा, हैड नेवर गॉन। क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट है तो अगला भी पास्ट आएगा, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। आई वॉज नेवर गॉन, ये भी आपका पैसिव वॉइस में होता। तो राइट आंसर है हैड नेवर गॉन। जो 15 आपका क्वेश्चन है, बाई द टाइम आई एम 50। जिस समय तक मैं 50 का होऊंगा, आई डैश ए $1,000,000। मीन्स मैं $1,000,000 बना लूँगा, कमा लूँगा। बाई द टाइम, यदि बाई द टाइम प्लस फ्यूचर टाइम है, टिल इवनिंग है, बाई इवनिंग है, यदि इस तरह के बाई द एंड ऑफ द वीक, बाई द एंड ऑफ द ईयर, बाई द एंड ऑफ द मंथ, यदि इस तरह के आपके आते हैं तो हमेशा आपका फ्यूचर टेंस आता है। तो यहाँ पे विल हैव मेड आपका आएगा। 16 जो क्वेश्चन है आपका वो है, हाई यू डैश एट द कंप्यूटर ऑल डे। आप क्या हो, यू शुड रियली टेक ए ब्रेक नाउ। आप पूरे दिन बैठे हुए हो कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए, आराम करना चाहिए। पूरे दिन बैठे हुए हो कंप्यूटर के ऊपर, तो हैव बीन वर्क का तो है ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। डिड सिट ये भी नहीं आएगा, तो हैव बीन सिटिंग। आप पूरे दिन बैठे हुए हो कंप्यूटर के ऊपर, तो आपका हैव बीन सिटिंग यहाँ पे आएगा। 18 जो क्वेश्चन है वो आपका है, ही क्लेम्ड दैट ही हैड नेवर सीन दैट मैन। उसने दावा किया कि उसने कभी उस आदमी को नहीं देखा था। बट आई नो
लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने देखा था, उसने वो कार्य किया था। तो यहाँ पे ही हैड मीन्स उसने वो एक्शन कर लिया है, तो यहाँ पे ही हैड आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 19। वट डैश टू हर अबाउट लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट कहीं भी आता है वर्ब की आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो। वट यू स्पोक, यहाँ पे वट डिड यू स्पीक टू हर। आप अब क्वेश्चन मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क में आपका क्या आता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हैव का तो मतलब है नहीं, यू स्पोक क्योंकि क्वेश्चन मार्क में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमें डिड की रिक्वायरमेंट होती, तो राइट आंसर डिड यू स्पीक। 20 जो क्वेश्चन है आपका, ही डैश हिज ग्रैंड डॉटर्स डेली। क्या करता है वो, जहाँ भी डेली है, जनरली है, यूजुअली है, एवरी डे है, एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम होना चाहिए, यानी एवरीथिंग हो, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे। तो हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हो या उसमें एस या ई एस लगाते हो। यहाँ पे आपका कॉल्स आएगा। 21 जो है आपका, सी डैश लंच वैन समन रेंग द। वैन है, वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वैन से पहले या तो आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर आपका वोज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अब देखिए वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, या तो फिर आपका वोज वर आईएनजी आएगा या हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए हैज़ नो प्रीपेड नहीं, अब देखिए सी के साथ वोज प्रीपेयरिंग, अब आपका ये आंसर आएगा। 21 सी नेवर डैश व्हेन समवन लीव्स हर ए मैसेज। उसने किसी को नहीं बुलाया वापस जब उसने उसके लिए किसी ने मैसेज छोड़ा। अब देखिए जहाँ पे नेवर है, एवर है, रिसेंटली है, बिफोर है, ऑलरेडी है, जस्ट है, यट है, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, सो फार है, तो हमेशा हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपका हैज कोल्ड बैक आएगा। नेक्स्ट है 22 दीज डेज राहुल डैश फॉरगेट हिज होमवर्क वेरी ओपन। दीज डेज कोमा राहुल डैश फॉरगेट हिज होमवर्क वेरी ओपन। देखिए जहाँ भी आपका ओपन है, ऑलवेज है, ओपन है, ऑलवेज है, सम टाइम है, सम टाइम है, डेली है, एवरीडे है, जनरली है, यूजुअली है, प्रेजेंट की कोई भी हैबिचुअल फैक्ट है, जर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें एस या ई एस आता। अब राहुल है, राहुल मीन्स ही होता है, नेमिंग वर्ड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हो तो आपका फॉरगेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश गो टू द जिम। अब देखिए एक आपकी
प्रेजेंट टाइम में। यदि ए क्लाउड्स आपकी प्रेजेंट टेंस में मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, तो जो आपकी सेकंड क्लाउज है वो आपकी फ्यूचर टेंस में जाएगी, मीन्स विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आपका विल गो आएगा। नेक्स्ट है 25, जो लास्ट है आज की आपकी एक्सरसाइज का, डैश ट्वाइस। मैंने आपको बताया था आई डैश द ताजमहल ट्वाइस। मैंने आपको बताया था जहाँ भी वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, रिसेंटली है, सो फार है, जस्ट है, यट है, ऑलरेडी है, तो हमेशा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई के साथ हैव विजिट नहीं, विजिटेड नहीं, तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी वीडियो जो वर्ब से रिलेटेड थी, वर्ब प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड थी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।